अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर खदीजा और आप देख रहे हैं अपना चैनल पढ़ो शान से। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बायोलॉजी के सेकंड ईयर के पेपर प्रिपरेशन के बारे में और पेपर किस तरह से आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। पेपर प्रिपरेशन जो है ये किस तरह से करनी है आपने। आप लोगों को पता है कि बायोलॉजी जो है इसका पेपर थोड़ा सा डिफरेंट होता है केमिस्ट्री और फिज़िक्स से, क्योंकि केमिस्ट्री में इक्वेशंस आ जाती हैं, रिएक्शंस आ जाते हैं जो आपको नंबर दे देते हैं। उसके बाद यानी अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ एक इक्वेशन कर लें तो आपको 2 नंबर इजीली मिल जाते हैं। और जहाँ तक फ़िज़िक्स की बात है तो फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं और न्यूमेरिकल आ जाएंगे, कोई इक्वेशन आ जाएगी, वो 2 नंबर आपको इजीली शॉर्ट क्वेश्चन में मिल जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आपको इजीली मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन जो बायोलॉजी है इसके अंदर आपको थ्योरी याद करनी पड़ती है। जितनी भी थ्योरी है वो मतलब थ्योरी अक्सर ऐसा होता है कि थ्योरी याद करने में बड़ी बोरिंग हो जाती है, थ्योरी मज़ा नहीं आता है इसको पढ़ने का। तो आप लोगों को मैं अब ऐसे प्रिपरेशन बताऊंगी कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे और आप लोग बोर भी नहीं होंगे। तो जो बायो सब्जेक्ट है इसमें जो थ्योरी है वही आप लोगों को मार्क्स देगी। और आपने ये नहीं करना कि A to Z थ्योरी ही लिखानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हम लोग पहले चलते हैं फर्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ, डैट इज़ प्रिपरेशन, यानी पेपर की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है आप लोगों ने। ठीक है, हाँ जी। तो बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास होते हैं जी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है जी MCQs, सेकंड इज़ शॉर्ट क्वेश्चन एंड थर्ड वन इज़ लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं MCQs की। तो MCQs आपके हैं जी 17 मार्क्स के। ठीक है, ये 17 मार्क्स आप लोगों ने लेने किस तरह से हैं, जो आपके चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 15, 16, 19 और 21, इनमें से आप लोगों के मेजॉरिटी MCQs आ रहे हैं, यानी 2 MCQs आ रहे हैं हर चैप्टर से। तो ये 4 चैप्टर हैं, 2 4 ज़ा 8, यानी 8 MCQs आपके आ रहे हैं इन चारों चैप्टर से। तो ये चैप्टर अगर आप लोग अच्छी तरह कर लें तो 17 में से 8 MCQs आप लोगों के हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो बाकी MCQs रह जाते हैं वो बाकी जो इन चारों के अलावा चैप्टर्स हैं उनमें से आने हैं, उनमें से एक एक MCQs आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं कि चैप्टर नंबर 15 है होम्योस्टेसिस। तो इसमें आप लोगों से पूछ सकते हैं उसमें जो हाँ जी, तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 15 में से आ सकता है होम्योस्टेसिस के बारे में। होम्योस्टेसिस के बारे में वो पूछ सकते हैं, होम्योस्टेसिस के बारे में मतलब उसका टेम्परेचर कितना बॉडी का मेंटेन हो सकता है होम्योस्टेसिस में। फिर पूछ सकते हैं कि प्लांट किस तरह से अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उसके 2-3 ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको करेक्ट वन चूज़ करना होगा। इसी तरह से जो चैप्टर नंबर 16 है इसमें पूछ सकते हैं कि प्लांट अगर वाटर की तरफ मूव कर रहा है तो कौन सी मूवमेंट है। ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर नंबर 19 है, चैप्टर नंबर 19 के बारे में पूछ सकते हैं कि अगर न्यूरोला स्टेज चल रही है तो उसमें जो एम्ब्रियो है वो कितने और का होगा। और पूछ सकते हैं कि अगर आप गैस्ट्रेशन पीरियड चल रहा है तो गैस्ट्रोला स्टेज है तो उसके अंदर मेसोडर्म का क्या फंक्शन है, कहाँ पे जाके इन्वेजिनेशन होती है, किस स्टेज पे। ठीक है, नियोप्लास्ट क्या होते हैं। फिर पूछ सकते हैं हैंसन नोड कहाँ पे बनता है। इस तरह के MCQs आ जाएंगे। अगर ये आप एज ए MCQs प्रिपेयर कर लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन खुद ब खुद ही प्रिपेयर हो जाएंगे। देन आ जाता है जी चैप्टर नंबर 21, डैट इज़ सेल साइकिल। तो इसमें वो आपसे पूछेंगे कि जी क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम मिसिंग होता है या फिर एडिशन होती है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें डिजीज़ बताई हुई हैं उसमें से पूछ सकते हैं कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होती है, या किस तरह की इसकी ट्रांसमिशन, मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन क्या है। इस तरह के MCQs आ सकते हैं। ठीक है, ये आप प्रिपेयर कर लें अच्छे से। उसके बाद रिमेनिंग चैप्टर में से एक MCQs आएगा, वो भी आप लोग अच्छे से गो थ्रू कर लें। उसमें आपने एक्सरसाइज में जो MCQs हैं उन्हें अच्छे से देखना है। ज़्यादातर MCQs एक्सरसाइज में से ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, 44 मार्क्स का। ठीक है,
इसमें हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 12 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 8 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। जैसा कि अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, 16 में से भी 3, बाकी 23, 26 और 27 में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये 3 क्वेश्चंस की डिवीजन किस तरह से की होती है बोर्ड में। सबसे पहले तो वो पूछते हैं क्वेश्चन डेफिनेशन, ठीक है। कोई भी डेफिनेशन पूछ लेंगे, जैसे चैप्टर नंबर 15 में पूछ लेंगे कि एक्सक्रीशन की डेफिनेशन बता दें, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई भी पूछ लेंगे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ थर्मोरेगुलेशन, ठीक है। पूछ लेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ई बोनी एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वाला शॉर्ट क्वेश्चन वो बनाते हैं, वो होता है जी रीज़निंग का, कि जो भी काम हो रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है, वाई एंड हाउ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि वो पूछेंगे कि हाउ एनिमल थर्मो रेगुलेट देयर टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये रीज़निंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है जी। स्टूडेंट, सेकंड हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट आ गया है। इसमें हमारे पास 12 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमने अटैम्प्ट 8 करने होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 17 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 22, 23, 25 तीनों में से ही ये जो चारों चैप्टर हैं, इन चारों में से 3-3 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये चारों चैप्टर हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो चैप्टर नंबर 17 है, ये हमारे पास है जी। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि डेफिनेशंस की बात करें अगर हम, तो इसमें डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, स्केलेटन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, इक्डाइसिस की डेफिनेशन पूछ सकते हैं वो। उसके बाद बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस पूछ सकते हैं, टाइप्स ऑफ बोन पूछ सकते हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट पूछ सकते हैं, जॉइंट्स की डेफिनेशन। इस तरह से ये हमारे पास इस चैप्टर में काफ़ी मेन डेफिनेशंस हैं और डिफरेंसेस भी हैं, लाइक डिफरेंस बिटवीन कम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन, ठीक है। इस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 22 है, उसके अंदर हमसे उसके अंदर भी डेफिनेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं चैप्टर नंबर 22 में। लाइक उसके अंदर पॉपुलेशन और कम्युनिटी में डिफरेंस पूछ लेंगे, जीन पूल क्या होता है, जीन लिंकेज क्या होता है, उसके बाद डोमिनेंस क्या होती है, दैन कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डिफरेंस पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरह की मेन डेफिनेशंस इसमें भी पूछी जा सकती हैं। एपिस्टेसिस के बारे में भी डेफिनेशन आ सकती है। दैन हमारे पास आ जाता है जो चैप्टर नंबर 23। चैप्टर नंबर 23 में हमारे पास पीसीआर है, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम उससे पूछ सकते हैं कि जीन थेरेपी क्या होता है, क्लोनिंग क्या होता है, डीएनए क्लोनिंग क्या होता है। दैन हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 25, ठीक है। चैप्टर नंबर 25 में वो हमसे पूछ सकते हैं कि इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, इकोलॉजी की, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी एंड जीन पूल इसमें भी आता है। और ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम वाला। उसके बाद इसमें फूड वेब और फूड चेन के बारे में पूछ सकते हैं, डिफरेंस पूछ सकते हैं उसका विद एग्जांपल। प्रीडेशन क्या होती है, पैरासाइटिज्म क्या होता है, लाइकन्स क्या होते हैं, माइकोराइजल एसोसिएशन कौन सी होती है। तो इसमें एमसीक्यूज़ भी काफ़ी आ जाएँ, कवर हो जाएंगे, और इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी, ठीक है। उसके बाद जी अगर हम देखें थर्ड पोर्शन, लास्ट पोर्शन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें हमने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। 9 क्वेश्चन टोटल होते हैं, जिसमें से 6 अटैम्प्ट करने हैं। तो इसमें चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 21 एंड 24 इसमें जी। तो इसमें पूछा जा सकता है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ड्रॉ करें, तो वो आपने ड्रॉ करना है और साथ उसको लेबल करना है कि इसकी विड्थ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है और इसके बेस पेयर में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद 21 चैप्टर आ जाता है जो है सेल साइकिल का, ठीक है। इसमें जितने भी आपके पास सिंड्रोम है ना, सिंड्रोम कौन से, क्लिनफिल्टर, टर्नर, इसमें पूछा जा सकता है कि किस सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर ऐड हो रहा है और किस में क्रोमोसोम मिसिंग है, ठीक है। और कौन से वाले क्रोमोसोम में डिस्टर्बेंस आ रही है या वो जिसमें एडिशन आ रही है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास डाउन सिंड्रोम है, तो उसके अंदर 21 क्रोमोसोम में डिस्टर्बेंस आती है, जिसकी वजह से हमारे पास ये सिंड्रोम होता है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास इसमें 21 चैप्टर में ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 24 आ जाता है, वो है जी एवोल्यूशन का। ठीक है। एवोल्यूशन की डेफिनेशन इसमें पूछी जा सकती है, और इसमें पूछा जा सकता है कि नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। उसके बाद जी आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ प्रोकैरियोट चेंज इनटू यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। देन इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं लास्ट वन पे जीन पूल की डेफिनेशन आ जाती है, पॉपुलेशन की डेफिनेशन आ जाती है, वो आपने अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद जी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है। उन 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है। और उन 3 के भी 2-2 पार्ट्स होंगे, एक ए पार्ट और बी पार्ट। ठीक है। हाँ जी। तो चैप्टर नंबर 15 का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास आएगा नेफ्रॉन की डायग्राम, और उसमें जितने भी उसके पार्ट हैं उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। ठीक है। देन हमारे पास 15 चैप्टर में एक और लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है कि हाउ एनिमल थर्मो रेगुलेट देयर बॉडी। ठीक है। एनिमल्स में ज़्यादातर मैमल के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 25। ठीक है। चैप्टर नंबर 25 इज़ द इको सिस्टम। ठीक है। इको सिस्टम में आपके पास एज सच कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है, नाइट्रोजन साइकिल है शायद इसके अंदर, उसके अलावा और कोई इसके अंदर एज सच लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो आपसे पूछ सकते हैं शॉर्ट एज अ लॉन्ग। ठीक है। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आपको मैंने बताया कि प्रीडेशन, पैरासाइटिज़म, तो इसको वो पूछ सकते हैं कि ब्रीफली एक्सप्लेन दीज टर्म्स, सिम्बायोसिस। ठीक है। उसमें 19 है, 9 लॉन्ग क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 19 है, जिसमें हमारे पास आ जाता है ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप लोगों के पास सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है ग्रोथ कोरिलेशन। उसमें 2 डायग्राम्स हैं, वो आप लोगों ने अच्छे से बना के ड्रॉ करके उसको लेबल कर देना है और इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। उसके बाद हमारे पास मैकेनिज़्म ऑफ डेवलपमेंट दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, और थर्ड वन भी बन सकता है न्यूरोलेशन, मैकेनिज़्म ऑफ न्यूरोलेशन, जिसमें न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। तो वो भी आप लोगों ने अच्छे से उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, और उसकी डायग्राम स्टेप बाय स्टेप जो डायग्राम है वो भी बनानी है। ठीक है। उसके बाद जी इसमें सेकंड पार्ट में चैप्टर नंबर 24 आ जाता है, जिसमें हमारे पास एवोल्यूशन आ जाता है चैप्टर। इसमें जी हमारे पास फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है डार्विन का, वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती है। उसके बाद सेकंड वन है जी एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है। इसके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं और ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसे अच्छे से करना है। इसमें जो छोटी छोटी डेफिनेशंस आती हैं लाइक होमोलॉगी, एनालॉगी, इसको अच्छे से आप लोगों ने डिफ़ाइन करना है और मार्कर के साथ हाईलाइट कर देना है।